नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन हमें टॉप से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाने के लिए तैयार है या फिर मार्केट फिर से यहां पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज देखिए जो आज के दिन हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है टॉप से, उसके पीछे के यहाँ पर मल्टीपल रीजन हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, आज के दिन मार्केट फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ओपन हुई। उसके बाद मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल होते हुए नजर आई और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हमें क्या बनते हुए नजर आया, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई और ये एक्जैक्टली 12 बज के आसपास ही मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना शुरू की थी। बिकॉज उस समय बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन आना था। जैसे ही वो आया वहां पर हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में। बिकॉज अगर हम यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव में ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से भी हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। और जो अगर हम यहाँ पर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट में भी हमें सेलिंग प्रेशर इसकी वजह से देखने को मिलता नजर आया। देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज बैंक ऑफ जापान ने जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, देखिए 17 साल के हायर इंटरेस्ट रेट हैं। बिकॉज पहले वहां पर क्या होता था, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं था, तो वहां पर येन कैरी ट्रेड होता था। लेकिन जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, येन जो इनकी करेंसी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी अदर करेंसी से। लेकिन देखिए ये तो रही कि मार्केट में इसकी वजह से हमें क्या सिनेरियो बनते नजर आया। लेकिन जो बैंक ऑफ जापान है बीओजे, वो बुल्स पर आज के दिन बोझ बनकर आया। बिकॉज एकदम से हमें अपर एंड से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट लेकिन जितनी भी मार्केट्स हैं वहां पर हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। देखिए जापान ने ये क्यों किया, बिकॉज जापान बहुत ही ज्यादा कम बार ऐसा होता है कि वो रेट हाइक करे। देखिए उनका यहाँ पर यह कहना है कि वो इन्फ्लेशन और वेजेस को यहाँ पर कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ा है। लेकिन आने वाले टाइम में ये मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हुए नजर आ सकता है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और भी चीज के बारे में अपडेट कर देता हूँ। देखिए जब भी मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट की बात करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल जा रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट में जो इस बार की कैंडल बनते हुए नजर आई है वो नेगेटिव बनते हुए नजर आई है, बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेकिन जो कैंडल है, अगर हम प्रीवियस कैंडल की बात करें तो एक डोजी कैंडल बनी थी, लेकिन जो ये वाली कैंडल है ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो नेगेटिव कैंडल ही बनते हुए नजर आई है। तो अभी मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी वीकली चार्ट पर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही 2 वीक से ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अगर नेक्स्ट वीक भी निफ्टी इसी के नीचे ही यहां पर ट्रेडिंग करता है, उसके बाद यहां पर बियर्स और भी ज्यादा हावी हो सकते हैं। मार्केट को अभी के लिए जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर उसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। बिकॉज देखिए ये जो यहाँ पर मूविंग एवरेज है बहुत देर बाद यहाँ पर ब्रेक हुई है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद ये यहाँ पर एवरेज ब्रेक होते नजर आ रही है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही लास्ट 2 वीक से हमें यहाँ पर ट्रेडिंग बनते हुए नजर आ रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन देखिए जो निफ्टी में हमें आज के दिन ट्रेडिंग सिनेरियो बनते हुए नजर आया है उसके पीछे जो एक मेजर रीजन था, एक तो था बैंक ऑफ जापान, बिकॉज वहां पर रेट हाइक हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट पर हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर यूएस रेट कट कर रहा है, उस सिनेरियो में अगर जापान में हमें रेट हाइक बनते हुए नजर आते हैं, लिक्विडिटी बाजार से खींची जाती है, उसके बाद ये सिनेरियो तो हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आना ही था। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए आज के दिन यूएस मार्केट में भी पीएमआई डाटा आने वाले हैं। जैसे वो डाटा आएंगे वो तो चलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर ही दूंगा, बिकॉज अभी के लिए वो डाटा नहीं आए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें अपडेट कर देता हूं, मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है। और यहाँ पर ही मैंने आपको जो पीएमआई डाटा आए थे इंडिया के वो भी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किए थे। देखिए पहले जो इंडिया के पीएमआई डाटा थे वो यहाँ पर पॉजिटिव बनते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से मूव करना शुरू की। लेकिन उसके बाद जैसे ही बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज आई, उसके बाद हमें मार्केट में वैसे ही सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आए हैं। तो देखिए मार्केट में जैसे न्यूज आती है वैसे ही मार्केट को प्ले किया जाता है। हाँ, वहां पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, बिकॉज जब मार्केट यहाँ से अपर साइड जा रही थी वहां पर भी प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आया था। लेकिन जब मार्केट डाउन साइड आ रही थी यहाँ पर मार्केट में हमें एकदम से फॉल देखने को मिल रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही थी, फिर से फॉल बनते हुए नजर आ रहा था। तो यहाँ पर जो हमें आज के दिन ये फॉल देखने को मिला है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपर एंड पर यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। नेक्स्ट वीक के लिए ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर ब्रेक करनी पड़ेगी बुल्स को, उसके बाद ही मार्केट में एक बेटर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अभी के लिए जो है रेजिस्टेंस जोन है 23,265 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। जैसे 265 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उसके बाद मार्केट के यहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ कमेंट भी करिएगा, मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ।
और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। देखिए जो मेरा एनालिसिस रहता है वो अनबायस्ड रहता है, मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है, कैसे मार्केट यहाँ पर पैन आउट होते हुए नजर आ सकती है और कौन सी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, कौन सी नेगेटिव न्यूज आ रही है, और मार्केट को यहाँ पर कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है, सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। लेकिन इस वीक में जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी ने 9 मंथ लो को इस वीक टेस्ट किया है और जितने भी सेक्टर हैं ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर डिक्लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर हमें वैसा ही इंपैक्ट बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए आईटी सेक्टर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, आज के दिन भी आईटी सेक्टर ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। इसके पीछे का क्या रीजन था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, बिकॉज पहले तो ट्रंप फॉरनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहे थे कि जैसे जो सबसे पहला हक होना चाहिए वो यूएस सिटीजन का होना चाहिए जॉब्स पर, और जो बाहर से यूएस में जॉब करने आते हैं वहां पर वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि H1B वीजा की बात करें तो वहां पर इंडियंस ही सबसे ज्यादा यूएस में जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको H1B वीजा से कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से हमें आईटी सेक्टर में यहाँ पर पॉजिटिविटी बनते नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जितनी भी इंडिया की आईटी कंपनीज हैं इनके जो ऑफशोर सेंटर्स हैं, अमेरिका में भी इनके बहुत ज्यादा ऑफिसेज हैं, तो वहां पर जॉब करने आते हैं, इंडिया से यूएस में जाते हैं, तो वहां पर हमें H1B वीजा के यूज देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए बिकॉज ट्रंप H1B वीजा के फेवर में है, तो उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिल जा रहा है, आईटी सेक्टर यहां पर अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रहा है। तो उसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीक भी ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज अभी भी इंडेक्स ऑप्शन में और इंडेक्स फ्यूचर में कोई ज्यादा पोजीशन को क्रिएट करके नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर गई थी तो वहां पर अपनी पोजीशन को काटते हुए नजर आ रहे हैं, विच मीन्स की जैसे जैसे मार्केट अगर अपर साइड जा रही है वहां पर एफआईज पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वहां पर वो एफएनओ में पोजीशन को ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, वो कैश मार्केट में तो कंटिन्यूस बेसिस पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी के लिए कैश मार्केट में सेलिंग प्रेशर कब रुकते हुए नजर आ सकता है, जब बजट सेशन में एफआईज के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हुए नजर आए। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट कर दिया है, जैसे ही उसके बारे में कोई भी क्लू मिलते हुए नजर आएगा मैं आपको सबसे पहले यहां पर शेयर करने वाला हूं। लेकिन अगर हम यहां पर बजट सेशन की ही बात कर लेते हैं कि बजट सेशन में क्या ऐसा पॉजिटिव आ सकता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर बजट सेशन में इनकम टैक्स से रिलेटेड, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब के रिलेटेड कोई भी यहां पर बात कही जाती है कि उसको यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, अगर वो स्टॉक मार्केट के फेयर में होती है उसके बाद हमें स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी बनते नजर आएगी। देखिए अगर इनकम टैक्स यहां पर कम होता है उसके बाद स्टॉक मार्केट अच्छा खासा मूव करती है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी वो तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं, लेकिन जो जापान ने यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया है रेट हाइक का, उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्या सिनेरियो लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर जापान ने यहाँ पर रेट हाइक किया है विच मीन्स की जो अदर कंट्रीज हैं वो जल्दी रेट कट तो नहीं करने वाली है, बिकॉज उन्हें भी इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा, विच मीन्स की आरबीआई यहां पर जल्दी से जल्दी रेट कट नहीं करेगी, आरबीआई यहां पर वेट एंड वॉच करने वाली है, उसी के बाद भी वो डिसीजन लेने वाली है। बिकॉज देखिए रेट कट करने से क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल जाता है, अगर रेट कट होते हैं उसके बाद मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, अगर रेट हाइक होते हैं तो उस समय जो मार्केट में लिक्विडिटी रहती है उसको बैंक उठा ले जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जापान का ही एग्जाम्पल लेकर चलें, जैसे कि जापान ने 0.5% रेट हाइक की है, विच मीन्स की जितनी भी लिक्विडिटी जापान की मार्केट में है, जितनी भी करेंसी जापान की मार्केट में है, उसका जो 0.5% हिस्सा है वो अगेन बैंक ऑफ जापान के रिजर्व में जाते हुए नजर आएगा, विच मीन्स की 0.5% करेंसी जापान की मार्केट से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो कम होने वाली है, बिकॉज उस समय प्रोडक्ट के प्राइसेस भी यहां पर कम होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसको मैनेज करके चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार से बहुत ज्यादा रेट हाइक कर दिए उसके बाद भी इकोनॉमी के लिए वो ये सिनेरियो वीक हो जाता है, बिकॉज अगर जितना ज्यादा रेट हाइक होते हैं उस समय उतनी ही कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना भी कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे रेट कट होते हैं उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर आती है। देखिए बहुत ही ज्यादा वाइड टॉपिक है, मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छी तरह से इसके बारे में अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इसी पर फोकस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करने वाली है। देखिए अगर हम यहाँ पर निफ्टी के डेली चार्ट्स की बात करें, वहां पर हमें क्या देखने को मिल जा रहा है, निफ्टी का जो डेली चार्ट है अभी भी यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो में ही बनते हुए नजर आ रहा है। जब तक अपर एंड पर 23,500 के ऊपर निफ्टी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग नहीं देता है उस समय तक बुल्स यहां पर जल्दी एक्टिव नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो वहां पर अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। बट आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, मैंने आपको लास्ट वीक भी 22,850 की जोन्स को अपडेट किया था,
अगर 850 नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद अगेन यहाँ पर बीरिश साइड की पोजीशन बनना शुरू होंगी, लेकिन उस समय तक एफआईज यहाँ पर कोई भी बीरिश साइड की पोजीशन को लेकर नहीं चलेंगे, बिकॉज उन्हें एक चीज का पता है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जैसे कि बजट सेशन भी यहाँ पर ओनली हमें एक हफ्ते बाद बजट सेशन यहाँ पर शेड्यूल होते हुए नजर आएगा 1 Feb को। उसके बाद हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगर बजट सेशन में कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है, उसके बाद क्या होगा कि एकदम से हमें यहाँ पर अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट है, वो यहाँ पर एग्जिट होना शुरू करेंगी, यहाँ पर फ्रेश बाइंग आना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, देखना है क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज मार्केट में टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, ना ही पहले और ना ही बाद में। एग्जैक्टली हमें देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली हमें उस टाइम का वेट करना पड़ता है जब मार्केट में सिनेरियो बन सकता है। जैसे कि मैं आपको वेडनेसडे की एग्जांपल दूं, तो वहां पर मैंने जो लॉन्ग साइड की पोजीशन को क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट वहां पर ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट सस्टेन की है, उसके बाद मार्केट फिर से चलना शुरू की है। लेकिन जहां पर मैंने पोजीशन को क्रिएट किया था वो एक अच्छी खासी जोन थी, और ऐसे ही मार्केट जब शॉर्ट साइड की तरफ जा रही थी, वहां पर जब मैंने पोजीशन को क्रिएट किया था, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट वहां पर एकदम से जाना शुरू कर गई। तो कई बार जब हम पोजीशन को क्रिएट करते हैं, वहां पर मार्केट एकदम से मूव करना शुरू कर जाती है, कई बार जहां पर हम पोजीशन को क्रिएट करते हैं वहां पर मार्केट वेट करती है, उसके बाद चलना शुरू करती है। बस आपको एक एंट्री पॉइंट कहां पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, वो अच्छी तरह से यहां पर मैटर करता है। बिकॉज मान लीजिए कि किसी ने यहां पर एंट्री पॉइंट कुछ भी रखा हो, लेकिन उसका जो स्टॉप लॉस है बहुत ज्यादा पास है, तो मार्केट में जो एक नॉइस रहती है उसकी वजह से हमें वो स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए नजर आ जाते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉसेस और एंट्री पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, प्रॉपर वहां पर डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद जो टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट यहां पर 1:2 का टारगेट होना चाहिए, या फिर 1:1 के ऊपर का तो टारगेट होना ही चाहिए। वही यहाँ पर एक बेटर प्राइस एक्शन सिनेरियो की तरफ लेकर जाता है चीजों को। और देखिए, अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमें क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर शोल्डर्स की बात करें तो हेड के बहुत ज्यादा पास है, विच मीन्स की ये ट्रिपल टॉप यहाँ पर एक सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जब भी बैंक निफ्टी अपर साइड जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी 200 EMA के नीचे ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है, और जो यहाँ पर लो लगते हुए नजर आया था उसके बहुत ज्यादा पास आ चुका है। देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, अगर 48,000 के नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है नेक्स्ट वीक, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जैसा सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उस समय तक यहाँ पर शॉर्ट साइड की पोजीशन को लेकर चलना थोड़ा खतरे से खाली हो सकता है, बिकॉज जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, एकदम से मार्केट वहां पर मूव करना शुरू कर सकती है। देखिए, पहले तो मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा सिनेरियो क्रिएट कर रही थी मॉर्निंग सेशन में, लेकिन जैसे जैसे बैंक ऑफ जापान से रेट हाइक का डिसीजन होते हुए नजर आया, देखिए जैसे कि बैंक ऑफ जापान जो आज के दिन बुल्स के ऊपर बोझ बना है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें सिनेरियो बनते हुए नजर आया। देखिए, इंट्राडे में हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, टेक्निकल बेसिस पर क्या वहां पर सिनेरियो बन रहा है, कैसे मार्केट वहां पर ट्रेड हो रही है, वो हमें यहाँ पर फोकस करके चलना है। आपको वहां पर मार्केट को ऐसे लेकर नहीं चलना है कि फंडामेंटली क्या हमें न्यूज सुनने को मिल जा रही है, बिकॉज मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, लेकिन जैसी वो न्यूज आएगी उसके बाद हमें मार्केट में रिएक्शन मिलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर मार्केट में सिचुएशन बनती है, वो हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस करके चलनी चाहिए। और देखिए, अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी अगर हम अपर एंड से बात करें तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 1200 से 1300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो मिड कैप निफ्टी ऑलमोस्ट 7000 से स्ट्रेट अवे अपर साइड जाते हुए नजर आया था, और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 2 गुना मिड कैप निफ्टी होते हुए नजर आया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है, या फिर कैश मार्केट में सेलिंग होते हुए नजर आ रही है, जो भी लास्ट 2 ईयर से मिड कैप निफ्टी में इन्वेस्टेड थे वो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिड कैप निफ्टी यहाँ पर काइंड ऑफ जिगजैग में ही ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, देखिए अभी के लिए तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक सभी इंडाइसिस की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट वीक की जो एनालिसिस हमारा होने वाला है, वहां पर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। वो तो चलिए हम नेक्स्ट वीक उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीक का यहाँ पर पोजिशनल बेसिस की बात करें तो मिड कैप निफ्टी ने जो प्रीवियस यहाँ पर स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया था, उसके ऊपर भी गया, लेकिन फिर से मिड कैप निफ्टी डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर कौन सी जोन्स पर फोकस करके चलना है, देखिए 11,800 के नीचे जैसे ही मिड कैप निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, और इसके नीचे अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पर बियर्स अगेन एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें 11,750 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद बुल्स की पोजीशन करना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बियर्स की पोजीशन बनना शुरू हो जाएंगी। तो उस समय हमें 750 की जोन्स पर फोकस करके चलना है। ये चीज हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान में रखकर चलनी है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी वो तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे,
लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए, आपको अपनी कैपिटल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है। आपको इंटरडे में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इंटरडे में हमें बहुत साइड की अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आती हैं। टेक्निकल बेसिस और फंडामेंटल बेसिस इंटरडे में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आज के दिन जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आई, मार्केट पॉजिटिव वे में रिएक्शन देते हुए नजर आई है। जैसे ही मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई, उस समय मार्केट नेगेटिव वे में रिएक्शन देते हुए नजर आई है। लेकिन जब भी आफ्टर मार्केट हमें कोई भी रिजल्ट देखने को मिलता है या फिर कोई भी न्यूज आती है, उसके बाद मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो वहां पर मार्केट को अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा टेक्निकल बेसिस पर ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, कैसे मार्केट वहां पर रिएक्शन दे रही है, वहां पर हमें बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और देखिए, आज के दिन डाउ जोन्स में हमें कहां पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि डाउ जोन्स में कहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है, उसके बारे में हमें यहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वहां पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए जो पोजिशन बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, वो मार्केट को यहाँ पर कैसे लेकर चल सकती हैं। सो इस वीडियो में इतने। आपको डिफरेंट लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।